हमारी बिगनिंग स्टेज पर एक्टर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में अगर उन्हें कोई मोनोलॉग दे देते हैं तो वो डायरेक्टली उसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने जब वो कैरेक्टर प्ले किया था तब हमने उस कैरेक्टर को एक्चुअल में हमारे अंदर में फील किया, आपने वो कैरेक्टर को जिया। तो ऐसा लोग कब कहते हैं? जब वो एक्चुअल में उस कैरेक्टर को फील कर पाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस संजय कुमार, टेलीविजन एक्टर, और आज का हमारा वीडियो होने वाला है हाउ टू इम्प्रूव योर एक्टिंग स्किल्स। हमारी एक्टिंग स्किल्स पर हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हमारी बिगनिंग स्टेज पर एक्टर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में अगर उन्हें कोई मोनोलॉग दे देते हैं या फिर कोई लाइन्स अगर वो पढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली उसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होती है। इसी वजह से वो बहुत ही मैकेनिकली परफॉर्म करते हैं, बहुत ही बनावटी लगती है उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि उसमें कोई फील नहीं होता, कोई मूड नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वो चीज फील की ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ए फॉर एप्पल से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप सबसे पहले हिंदी की किताबें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जितनी ज्यादा हिंदी की किताबें हो सकता है उतना आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी हिंदी की रीडिंग इंप्रूव होगी, आपकी हिंदी अच्छी होगी। अब बहुत से लोग इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, आप पढ़िए, अच्छी बात है, बट आप हिंदी ज्यादा पढ़िए, क्योंकि कंपैरेटिवली हमें हिंदी के अंदर एक्टिंग करनी है, ना कि इंग्लिश में। हम हॉलीवुड में तो है नहीं। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो आप अच्छे अभिनेता नहीं बन सकते, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस आपकी कनेक्ट आपसे नहीं कर पाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप हिंदी की किताबें पढ़ें, कहानियां पढ़ें, स्क्रिप्ट्स पढ़ें आप, और जो कहानी है उसको सोचिए, समझिए कि वो कहानी के अंदर क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, वो स्टोरी किस बारे में है, उसका जो फील है, मूड है, वो सारी चीजें आप सोचिए, समझिए। और सपोज कीजिए अगर वो स्टोरी किसी गांव की है या किसी शहर की, तो वो गांव या शहर किस तरह का है, उस गांव में लोग कैसे हैं, वो गांव के घर कैसे हैं, कच्चे हैं, पक्के, किस टाइम की वो कहानी है, लोगों का कल्चर, मतलब उस गांव का कल्चर कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका नेचर, सारी चीजें आपको इमेजिन करनी होगी। ठीक है, आप धीरे धीरे सारी चीजें एक कॉपी पेन लीजिए, उसके ऊपर नोट डाउन करते जाइए, कहानी के मूड, फील, हर चीज के बारे में। अगर कोई घर की कहानी है तो वो घर कैसा है, घर की दीवारें कैसी है, वो प्रॉपर सारी चीजें आपको इमेजिन करनी होगी। कैरेक्टर्स की एज, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका नेचर, हेयर स्टाइल, क्या उम्र है A to Z सारी चीजें आपको इमेजिन करनी होगी, तब जाकर के आप प्रॉपर उनका कैरेक्टराइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप मन में ये सोच रहे होंगे कि हमें तो कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, हमें तो स्टेज पर परफॉर्म करना है, एक्टिंग तो परफॉर्मेंस बोलने की होती है। तो इन सारी चीजों का रिलेशन क्या, इन सब से कैसे हम अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं? आपने सुना होगा कि लोग हमसे ये कहते हैं कि आपने जब वो कैरेक्टर प्ले किया था तब हमने उस कैरेक्टर को एक्चुअल में हमारे अंदर में फील किया, आपने वो कैरेक्टर को जिया। तो ऐसा लोग कब कहते हैं? जब वो एक्चुअल में उस कैरेक्टर को फील कर पाते हैं। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप उस कैरेक्टर का प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन करेंगे, उस कैरेक्टर को समझेंगे, उसे जीना स्टार्ट करेंगे, उस कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, A to Z पूरा एक कैरेक्टर आप बिल्डअप करेंगे, उसे जिंदा करेंगे कैरेक्टर को। और जब उसे जिंदा करने के बाद में आप उसे जब परफॉर्म करेंगे, तब जाकर के आप एक्चुअल में आपकी ऑडियंस को वो कैरेक्टर आप फील करवा पाएंगे। इसलिए ये जर्नी होती है एक कैरेक्टर को परफॉर्म करने से पहले। जब हम कैमरे और स्टेज के ऊपर जब हम एक्टिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, उस परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस बनाने के लिए एक इतनी लंबी ये जर्नी है, जो हर एक्टर को ये जर्नी से जाना पड़ता है। जब तक आप ये जर्नी से गुजरेंगे नहीं, तब तक आप एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस जर्नी के अंदर हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, आपको समझ में ना आ पाए कि ये स्टोरी का, ये कहानी का, ये कैरेक्टर्स का मूड क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है आप गलत फील पकड़ लें उन कैरेक्टर्स का। तो इसके लिए अगर आप डायरेक्टर, आपके पास में कोई है, आप एक्टिंग थिएटर जाते हैं, तो आपके डायरेक्टर के साथ आप में बैठिए, उनके साथ में बैठ के आप डिस्कस कीजिए कि मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक स्टोरी पढ़ी है, एक स्क्रिप्ट पढ़ी है मैंने, और उसमें कुछ ऐसा ऐसा है, ऐसे कैरेक्टर्स है, ऐसा मैंने इमेजिन किया है, तो क्या मैं एक सही ट्रैक पर हूँ?
क्या मैंने सही इमेजिन किया। उन डायरेक्टर के साथ में बैठ के आप रीडिंग कीजिए, प्रॉपर फील में उस स्क्रिप्ट को रीड कीजिए, उनसे रिव्यू लीजिए कि कहाँ पर आप सही हैं गलत हैं, तो वो आपको फीडबैक देंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे। अगर आपके पास कोई डायरेक्टर नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर या आपके जानने पहचानने में अगर कोई सीनियर एक्टर है, कोई जिन्हें एक्सपीरियंस है, अच्छे अभिनेता है, उनके साथ में बैठिए, डिस्कशन कीजिए। तो इस तरह से उनका गाइडेंस मिलेगा, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यही एक जर्नी है एक अच्छे अभिनेता बनने की और एक अच्छा एक्टर बनने की। वो बात नहीं है कि स्क्रिप्ट दे दी और लीजिए परफॉर्म कीजिए। बहुत ही खराब एक्टर बनेंगे, कभी भी आप उन कैरेक्टर्स के साथ में इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस को कभी आप फील नहीं करवा पाएंगे। इसलिए ये जर्नी, अगर इस जर्नी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये करने के साथ में आप आपके आसपास में लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि आसपास में लोग कैसे हैं, लोग कोई सिचुएशन है तो उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लोग किस तरह से उनका एग्रेशन बाहर निकल रहा है, किस तरह से वो हंस रहे हैं, कोई रो रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें ना इमेजिन कीजिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए आपके आसपास, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हम प्ले करते हैं वो सारे हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे रियल लाइफ में ही होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ऑब्जर्व कीजिए, आपको इमेजिनेशन कहाँ से मिलेगा कि रेफरेंस मिला कि मैंने रियल लाइफ में ऐसा कैरेक्टर देखा था, तो ऐसे आपको रेफरेंस मिलेगा आपको। तो आपकी रियल लाइफ में लोगों को, सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपसे बात जब कर रहा है कोई सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें और रीडिंग करें, पढ़ें, समझें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। इसके साथ में कुछ एक्टिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है आपके इमेजिनेशन में, ऑब्जर्वेशन में, कैरेक्टर्स का फील, मूड पकड़ने में, एंड आपके डिक्शंस को इम्प्रूव करने के अंदर, आपके बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, इन सब पर वर्क करने के लिए कुछ एक्टिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आपको वो एक्सरसाइजेज जाननी है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। एंड इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट आता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे डीएम सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। कि नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है डिक्शंस के ऊपर, कि हमारे डिक्शंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस के ऊपर, एक्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेस के ऊपर। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।